हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्क्रिप्ट माई सन। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, सीईटी की वैकेंसी आ चुकी है, उनके एग्जाम डेट की घोषणा हो चुकी है। अब फॉर्म कब से फिलअप होंगे, एग्जाम डेट है वो आ गई। एग्जाम के लिए अपना किस प्रकार से प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो उसके बारे में आज की क्लास में अपन है वो चर्चा करेंगे। चलते हैं सीधा, नो बकवास, सीधी सीधी बात पे अपन चलते हैं। तो भाई देखो, अपने पास में बात करें तो अपने पास में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो अपने पास में 10+2 जो सीईटी है, उस सीईटी एग्जाम की जो डेट है, वो डेट अपने पास में क्या आई है भाई? सीईटी 10+2 की डेट अपने पास में 10+2 सीईटी की डेट आई है भाई अपने पास में 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026। इसी साल अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह के अंदर अपने पास में 23 से 25 अक्टूबर के बीच में अपने पास में सीईटी 10+2 है, उसका एग्जाम अपने पास में कंडक्ट किया जाएगा। जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा टीचर्स वैकेंसी है, आरएस की वैकेंसी है, एसआई की वैकेंसी है, इनको छोड़ दिया जाए तो जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनके लिए जो भी वैकेंसी आएगी वो सीईटी 10+2 के आधार पे आएगी। और जिन बच्चों का ग्रेजुएशन हो रखा है उनके लिए सीईटी ग्रेजुएशन वैकेंसी है, उसके आधार पे एग्जाम्स है वो होंगे। तो सबसे पहले ये परीक्षाएं क्वालिफाई करना आपको अनिवार्य है। फिर अगर अपन बात करें तो अपने पास में जो ग्रेजुएशन है, सीईटी अपने पास में सीईटी ग्रेजुएशन है, उसका एग्जाम डेट अपने पास में क्या है? 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026। कब की आ रखी है भाई? 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026 के बीच में सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। ये चीजें हैं वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, इसमें अपने प्रश्नों की संख्या अपन बात करें तो प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो अपने पास में होगी 150। और अपन बात करें तो अंक कितने हैं भाई? 300 अंक होंगे। 150 प्रश्न होंगे और 300 अंक है वो रहने वाले। इस बार ध्यान रखना, अगर अपन बात करें तो बाध्यता क्या होगी भाई? न्यूनतम न्यूनतम कितने प्रतिशत लाने पड़ेंगे? 40% लाने वाला बच्चा ही क्या हो पाएगा भाई? पास हो पाएगा। ध्यान रखना, जिस भी बच्चे के इस एग्जाम में न्यूनतम 40% बनेंगे उसी को पास कंसीडर है वो किया जाएगा। दूसरी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, इस बार ऋणात्मक अंकन भी किया गया है। आपके नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी कर दी गई है? नेगेटिव मार्किंग इस बार पहली बार जोड़ी गई है और वो भी कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके पास में रहेगी। तो ध्यान रखना, इस बार नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रख के आपको तैयारी को धार देनी है। अब इसके बाद में कई बार विद्यार्थियों का यही कॉल या मैसेज रहता है कि सर, समय बहुत कम बचा है, इस कम समय में अपन किस प्रकार है वो तैयारी कर सकते हैं। तो आपके पास में तैयारी के 3 ऑप्शन हमेशा से रहे हैं। एक आपको ऑप्शन ये रहा है कि आप किसी भी कोचिंग में जाके जो आपको अच्छी लगे उस कोचिंग में जाके आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में रहता है कि जो कोचिंग आपको अच्छी लग रही है, अगर मान लीजिए आप वहां ऑफलाइन नहीं पहुंच सकते तो उनके ऑनलाइन कोर्सेज है उसमें आप जाके ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी इन वर्तमान दोनों अगर ऑप्शंस की बात करें तो ये समय कम होने के कारण थोड़े से अपने पास में है वो खतरनाक हो सकते हैं भाई, क्यों? समय बहुत कम है। तीसरा ऑप्शन है आपका सेल्फ स्टडी का। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास जो मैं चीज बताना चाहता हूं वो उस प्रकार से है वो पढ़ सकते हैं।
अगर अपन सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों की अगर अपन बात करें तो अपने पास में कुल 10 से 11 विषय हैं, वो अपने पास रहने वाले। इन 10 से 11 विषयों में आप किस किस किताब को पढ़ें, तो अगर मैं राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की बात करूं तो अभी आयोजित हुई थी व्याख्याता परीक्षा। व्याख्याता परीक्षा में भी कक्षा 10 6 से 10 की जो बुकें हैं उनमें से काफी प्रश्न बने हैं। तो आप अगर पढ़ना चाहे तो क्या हो जाएगा, आपके पास आरबीएससी की 6 to 10th क्लास की जो बुक है जिसको राजस्थान अध्ययन के नाम से जाना जाता है, वो बुक आप ले सकते हैं। उस बुक में से अभी स्कूल लेक्चरर में भी काफी अच्छे प्रश्न आए हैं, तो आप इस बुक का अध्ययन है वो कर सकते हैं। फिर दूसरा है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल की अगर आप बात कर रहे हो तो राजस्थान के भूगोल में भी अपने पास में आजकल कक्षा 6 से 10 में है वो आरबीएससी की जो बुक्स है, वो आरबीएससी की बुक्स है वो आप यूज ले सकते हो भाई, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो भी आने है लग गया है। ये दो बुकें आप है वो यूज ले सकते हो। अब अगर आप इनके लिए अगर आप बड़ी गाइड की ओर जाते हो, वो आपके लिए मूर्खतापूर्ण हो सकता है, क्योंकि बड़ी गाइडों में से भी उतने ही प्रश्न आने जितने इनमें से आने। अगर इसके अलावा अगर आप बात करो तो अपने मार्केट में शायद एक ब्रह्मास्त्र के नाम से बुक्स आती है। ब्रह्मास्त्र बुक आती है रोहित सर के नाम से। ब्रह्मास्त्र बुक आती है भाई, ये दोनों के अंदर है राजस्थान की हिस्ट्री आप देखोगे, राजस्थान की कला संस्कृति आप देखोगे, और अगर आप बात करते हो राजस्थान की ज्योग्राफी की, तो तीनों को लेकर रोहित सर की है ब्रह्मास्त्र बुक आ रखी है। बहुत ही छोटी सी बुक है और इतना है आप इतने कम समय में 3 से 4 बार उस बुक को आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो ये दो बुक आप है वो ले सकते हो, अन्यथा आप कक्षा 6 से 10 की आरबीसी बुक है उनसे काम अपन कर सकते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी आप देखोगे तो यहाँ पर अपने पास में इनमें भी ब्रह्मास्त्र की जो बुक है, ब्रह्मास्त्र बुक है वो आप ले सकते हो। इसके अलावा या आप ले सकते हो है इको सर्वे। राजस्थान का जो इको सर्वे है उनसे प्रश्न है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उससे सवाल है वो बन जाएंगे। फिर अपने पास में आता है भारत का भूगोल और अर्थव्यवस्था। तो भारत के भूगोल और अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप कक्षा 11 11th और 12th की जो अपने पास में राजस्थान ज्योग्राफी जो बुक आती है, भूगोल की बुक आती है, कक्षा 11 और 12 में भूगोल की जो बुक आती है उस बुक को आप ले सकते हो। कक्षा 11 और 12 में भूगोल चलती है राजस्थान का, शायद अब भारत का प्रायोगिक भूगोल है ऐसा कुछ करके, वो आप बुक है वो ले सकते हो। फिर अगर अपन बात करें गणित के अंदर, तो गणित में आप ध्यान रखना किसी भी प्रकार की छोटी गाइड है वो कोई भी गाइड ले सकते हो। उसमें अगर अपन बात करें तो आप क्या ले सकते हो भाई, कोई भी गाइड। आप गाइड लेते समय ध्यान रखना किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, ओनली फॉर आप प्रैक्टिस है उसके लिए आप किसी भी प्रकार की कोई गाइड ले सकते हो जिसमें क्वेश्चनों का लेवल है वो अच्छा दे रखा हो, वो आप ले सकते हो। विज्ञान की मैं बात करूं, विज्ञान का स्पेशली ध्यान रखना। विज्ञान की बात अपन करें तो विज्ञान में ये चीजें हैं वो अपने चैनल पे रहेगी। आप अगर देखोगे तो विज्ञान में अपने पास में जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट भी अपने पास में रहेंगे विज्ञान में। टेस्ट के अलावा अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, एमसीक्यू सीरीज भी रहेगी। ये दोनों चीजें आपको है वो अपने ही चैनल है उस पे मिल जाएगी। साइंस स्क्रिप्ट माही सर है उस चैनल पे आपको ये मिल जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि समय इतना कम है कि आपको प्रश्न ज्यादा से ज्यादा करने हैं। तो और इसके लिए अपने पास में अपनी ऑब्जेक्टिव बुक आ रखी है 2100+ क्वेश्चन।
ऑब्जेक्टिव बुक, इसको आप ले सकते हो और इससे आपके सारे के सारे प्रश्न है वो कवर अप हो जाएंगे। फिर अगर अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी में अपन ले सकते हैं, हिंदी में आती है कक्षा 9 से 12, 9 से 12 की बुक्स आती है आरबीएससी की, वो आप ले सकते हो। अगर आप अंग्रेजी की बात करें तो आपके पास में लूसेंट है, लूसेंट आप यूज कर सकते हो, इसके माध्यम से आपका टॉपिक कवर हो जाएंगे। फिर अगर अपन हम राज व्यवस्था की बात करें तो राज व्यवस्था में आप एक बुक आती है, राहुल सर की जो बुक आती है भाई, राज व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी बुक आती है, तो वो राहुल सर की बुक है, वो आप यूज कर सकते हो। कंप्यूटर की बात अपन करें, अच्छा इसमें आप दो चीजें ध्यान रखना भाई, यहाँ पे भी एक बुक है जो ब्रह्मास्त्र के नाम से आती है भाई, हिंदी की, वो भी यूज कर सकते हो। कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर में भी आप एक ब्रह्मास्त्र से बुक आ रखी है भाई, वो बुक आप यूज कर सकते हो। ये चीजें आप यूज है वो कर सकते हो। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप दो तीन चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो भाई। एक तो अपने पास में है गणपत सिंह राजपुरोहित सर, गणपत सिंह राजपुरोहित सर है, इनकी लगभग लगभग हर महीने पूरे एक महीने की अपने पास में करंट की क्लास यूट्यूब पे मिल जाती है, वो आप क्लास ले सकते हो। फिर अगर आप नहीं लेना चाहो तो आपके पास में एक विकास सर है सेरेमिक करके, सेरेमिक कोचिंग वाले विकास सर हैं, उनके अपने पास में आप देखोगे तो करंट का उनके पास आ जाएगा। और उसके अलावा अगर आप बात करो तो अपने पास में क्या है भाई, एक कोचिंग अपने पास में आती है बूस्टर एकेडमी है, तो बूस्टर एकेडमी का है भाई, उसमें आ जाता है। बूस्टर एकेडमी है, उनकी है वो टेस्ट जो क्लासेस है वो आपको लगभग लगभग मिल जाती है। तो मोटा मोटा आपके पास में ये चीजें हैं, अगर आप इस प्रकार से अगर इन चीजों का प्रयोग करते हुए आप पढ़ोगे तो उनसे आपको इतना बेनिफिट आप मिल जाएगा कि आप आराम से नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी 40% से ज्यादा आप नंबर ले आओगे। अब ध्यान रखना भाई, जो भी टीचर्स वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कह दूं कि आपकी वैकेंसीज है वो लेट आएगी अभी, तो आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपके जो मेंस एग्जाम में राजस्थान का पोर्शन है वो पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ कवर हो रहा है। और आपका जो थर्ड ग्रेड का मेंस एग्जाम है वो भी अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, और ये जो सीईटी के दोनों पेपर है ये भी अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो हो जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना विज्ञान विषय है, उस पे ध्यान रखना। अपने इसी चैनल पर विज्ञान विषय की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण क्लासें अवेलेबल रहेगी। आपको विज्ञान के लिए इस अपने यूट्यूब के अलावा कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको केवल और केवल विज्ञान विषय के लिए मैं बता दूं, आपको क्या करना है। आप विज्ञान की अगर आप बात करो तो आपके लिए चाहे सीईटी हो, सीईटी के अंदर आपके पास में दोनों हो, 10+2 हो या ग्रेजुएशन हो, उसके अलावा आप बात करोगे तो आपके पास चाहे सीटेट हो या फिर आप बात करो आपके पास में रिट हो या उसके अलावा अन्य कोई एग्जाम हो, अन्य कोई राजस्थान का एग्जाम, किसी भी प्रकार की परीक्षा है उसके लिए आप साइंस स्क्रिप्ट, माई सर नेम से क्या मिल जाएगा आपको, आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
आपको इस YouTube चैनल पे क्या क्या मिलेगा, तो एक आपको MCQ सीरीज मिल जाएगी, MCQ सीरीज मिल जाएगी, वो भी किसके साथ में, विद डिटेल सॉल्यूशन। और उसके अलावा अपने पास में क्या रहेगा, लाइव प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपके किसी भी प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं पे लाइव आके चर्चा है वो की जाएगी। तो आप विज्ञान विषय के प्रति आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और अपने चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।